कहानी की शुरुआत एक पुराने पॉन शॉप से मौत के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उनके अंकल चिप उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अंकल चिप साफ कहते हैं कि उन्हें बच्चों की परवरिश करना नहीं आता, फिर भी वह दोनों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला करते हैं। लेकिन हैल के मन से बंदर का डर नहीं निकलता। उसे यकीन हो चुका होता है कि यह बंदर मौत का कारण है। वह इसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। हैल एक बड़ा चाकू उठाता है और बंदर पर हमला कर वह बाहर भागती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसी पल यह साफ हो जाता है कि शापित बंदर वापस आ चुका है और अब मौत का खेल एक बार फिर शुरू होने वाला है। करीब 25 साल बाद हैल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह अकेले रहना पसंद करता है। उसे डर रहता है कि उसके करीब आने वाला हर इंसान मर जाएगा। इसी वजह से उसने अपने भाई बिल से भी दूरी बना ली होती है। हैल का एक बेटा होता है जिसका नाम पीटी होता है, लेकिन वह साल में सिर्फ एक बार उससे मिलता है। पीटी अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ अब एक नए आदमी टेड हैमरमैन से शादी कर चुकी होती है। टेड एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और पेरेंटिंग गुरु होता है। एक दिन पीटी की माँ हैल को बताती है कि टेड पीटी को कानूनी तौर पर गोद लेना चाहता है। इसके बाद हैल और पीटी की मुलाकातें हमेशा के लिए
पानी में कूदने की तैयारी कर रही होती है। उसी समय होटल की छत पर लगा भारी वेंटिलेशन सिस्टम ढीला हो जाता है। वह तेजी से नीचे गिरता है, सीधे पुल में गिरकर महिला को बुरी तरह घायल कर देता है। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर हैल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बिल सच कह रहा था, शापित बंदर सचमुच वापस लौट आया है। अब मौत का खेल फिर से शुरू हो चुका है और इस बार खतरा सिर्फ हैल पर नहीं बल्कि उसके बेटे पीटी पर भी मंडरा रहा है। हैल अपने बेटे पीटी को लेकर तुरंत होटल छोड़ देता है। उसे डर होता है कि अगला शिकार उसका बेटा हो सकता है। रास्ते में वह पीटी को आंटी आइडा के घर जाने के बारे में बताता है। पीटी समझ नहीं पाता कि उसका पिता इतना डरा हुआ क्यों है। अगले दिन दोनों आंटी आइडा के घर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात बारबरा नाम की एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है। बारबरा गलती से बिल का नाम ले लेती है। पीटी हैरान रह जाता है क्योंकि हैल ने कहा था कि उसका कोई भाई नहीं है। अब पीटी को महसूस होता है कि उसका पिता उससे बहुत सी बातें छिपा रहा है। बारबरा उन्हें बताती है कि पिछले कुछ दिनों में शहर में कई अजीब मौतें हुई हैं। एक आदमी अपने ही लॉन मोवर से कटकर मर गया। एक गोल्फ खिलाड़ी को सांप ने काट लिया। लगातार कई लोग रहस्यमयी हादसों में मारे जा चुके हैं। ये सुनकर हैल और ज्यादा घबरा जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि बंदर ही इन सब का कारण है। इसी बीच पीटी घर के अलग अलग कमरों की तलाश करने लगता है। उसे पुराने फोटो और सामान मिलते हैं। तभी बारबरा एक बंद कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। काफी देर बाद दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अगले ही पल एक पुरानी बंदूक ऊपर से गिर जाती है। बंदूक गलती लगता है। धीरे धीरे वह बंदर की चाबी घुमा देता है। अगले ही पल बंदर की आंखें चमक उठती हैं। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान लौट आती है और फिर वह अपना हथौड़ा उठाकर ढोल बजाने की तैयारी करने लगता है। उधर बाहर खड़ा हैल यह सब देखकर डर से कांप उठता है, क्योंकि उसे पता है कि अब एक और भयानक मौत होने वाली है। पीटी धीरे धीरे बंदर की चाबी घुमाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह फिर से मौत को जगा रहा है। जैसी समय कार के ऊपर लटका विशाल मधुमक्खियों का छत्ता
बिल की नफरत खत्म होने लगती है। आखिरकार दोनों भाई एक दूसरे को माफ कर देते हैं। हैल उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। कुछ पलों के लिए लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी बंदर फिर हरकत करता है। किसी ने चाबी नहीं घुमाई होती, फिर भी उसका हथौड़ा ऊपर उठ जाता है। अचानक पुराना जाल सक्रिय हो जाता है। एक भारी बॉल तेजी से घूमती हुई उनकी तरफ आती है। किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। बॉल सीधे बिल के सिर से टकराती है। अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है। हैल सदमे में खड़ा रह जाता है। अभी कुछ सेकंड पहले ही उसे अपना भाई वापस मिला था और अब वह हमेशा के लिए उससे बिछड़ चुका होता है। पीटी भी यह सब देखकर डर जाता है। हैल उसे लेकर घर से बाहर निकल जाता है। बाहर पूरा शहर तबाही में डूबा होता है। तभी हैल अपनी कार की तरफ देखता है। कार की पिछली सीट पर वही शापित बंदर बैठा होता है। उसके चेहरे पर फिर वही डरावनी मुस्कान होती है। हैल समझ जाता है कि यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बार वह डर के साथ जीने का फैसला नहीं करता। वह अपने बेटे की तरफ देखता है, फिर मुस्कुराता है और दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं।